व्यक्तियों को मेरा नमस्कार। मैं शबनम सुहाना विकासशील भारत को इसके आजादी के 100 साल पूरा होने तक विकसित भारत के रूप में निर्माण करने के लिए गए उन 5 प्रण के ऊपर अपने विचार रखने के हेतु यहाँ पे मौजूद हूँ। साल 2022 के 15 अगस्त के दिन भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली के लाल किले में भारत को विकसित बनाने के लिए 5 प्रण का संकल्प लिया। वो 5 प्रण कुछ इस तरह के हैं कि पहला, विकसित भारत का निर्माण। विकसित भारत का निर्माण केवल एक सपना नहीं बल्कि हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि विकसित भारत का मतलब उस भारत को निर्माण करना है जहां गांव और शहर के बीच में कोई अंतर ना हो, जहां कोई नागरिक रोटी, कपड़ा और मकान के लिए ना तरस रहा हो, जहां हर जनपद के पास अपना एक उत्पाद हो, जहां हर शहर स्वच्छ हो और हर जिले में विश्व स्तरीय चिकित्सा हो और जहां हर बच्चा आधुनिक शिक्षा लेने के काबिल हो। उस विकसित भारत को निर्माण करने के लिए हमें अपने कर्तव्यों का और सरकारी नियमों का अच्छे से पालन करना होगा। हमें देश में ही रह के देश के विकास के लिए अपना योगदान आगे बढ़ाना होगा। NIT से पढ़ने वाले छात्रों को नासा के लिए नहीं, इसरो के लिए काम करना होगा। हमारा दूसरा प्रण है औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्त। हमें अपने भीतर से उन मानसिकता को उखाड़ फेंकना होगा जो हमें कमजोर बनाती है, क्योंकि गुलामी के जंजीरों में फंसा हुआ चिड़िया कभी कल्पना के आकाश में उड़ने का सपना नहीं देख सकता है। हमें विदेशी वस्तु का बहिष्कार 32 इंच की टीवी स्क्रीन के अलावा 32 लाख वर्ग किलोमीटर के इस भारत के धरती पे करना होगा और 2020 के राष्ट्रीय शिक्षा नीति आयोग को इसका ही एक उदाहरण बोल सकते हैं। हमें ब्रेन ड्रेन की समस्या का समाधान करना होगा। हमारा तीसरा प्रण है भारतीय विरासत पर गर्व। हमारी विरासत ही हमारी पहचान है, क्योंकि ये वो विरासत है जहां छत्रपति शिवाजी महाराज और सम्राट अशोक जैसे राजाओं का जन्म हुआ था। ये वो विरासत है जहां हर 50 मील पर लोकर रूप, पहनावा, बोली और मजहब बदल जाता है। ये वो विरासत है जहां डाल डाल पे सोने की चिड़िया को पाया जाता है। लेकिन वर्तमान हमारी कुछ लापरवाही के कारण इन विरासतों के ऊपर एक बुरा असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जैसे कि हमारे ताजमहल का रंग दिन ब दिन पीला होता जा रहा है। भारत में पाए जाने वाले जानवर जैसे हाथी, राइनो, गोल्डन लैंगूर, इन सब का संख्या दिन ब दिन कम होता जा रहा है, जिसके लिए भारत सरकार को प्रोजेक्ट 11 1952, इंडियन राइनो विजन 2022 जैसे प्रोजेक्टों का लागू करना पड़ रहा है। हमारा चौथा प्रण है एकता और अखंडता। भारत के संविधान के प्रस्तावना में मौजूद इस एकता और अखंडता में वो शक्ति है जो हमें वसुधैव कुटुंबकम के राह पे चलने के लिए उत्साहित करता है। भारत के ये एकता और अखंडता हमें अपने प्राचीन धरोहरों के साथ जुड़े रहने के लिए सहायता करती है। हमारा अंतिम प्रण है नागरिकों का कर्तव्य। हम अपने अधिकारों का नारा लगाते लगाते अक्सर ये भूल जाते हैं कि कुछ कर्तव्य हमारे भी है। भारत को विकसित बनाना केवल भारत सरकार की ही नहीं बल्कि भारत के नागरिकों का भी कर्तव्य है, जिसके लिए हमें अपने शहर को स्वच्छ रखना होगा, अपने पर्यावरण और प्रकृति का संरक्षण करना होगा, अपने प्राचीन धरोहरों का रक्षा करना होगा और हमारे पूर्वजों के द्वारा दिए गए बलिदानों का मान रखना होगा। हम इन 5 प्रण के वर्तमान स्थिति को अगर देखें तो भारत सरकार ने भारत का रेलवे, सड़कें और एयरपोर्ट व्यवस्था को पहले से बहुत बेहतर बनाया है। भारत की अर्थनीति व्यवस्था जो विश्व का 5वां सर्वबृहत अर्थनीति है, उसको 2030 तक तीसरी सर्वबृहत अर्थनीति व्यवस्था बनाने का लक्ष्य भी रख रहा है। हमारा इसरो 2028 तक भारत का सबसे पहला मिशन वीनस में भेजने का संकल्प भी रख रहा है। इसी के साथ भारत सरकार के साथ अगर हम 2047 तक भारत को विकसित भारत के रूप में निर्माण करना चाहते हैं तो हमारे भारत के 140 करोड़ आबादी में से सबसे महत्वपूर्ण योगदान बनता है भारत के युवाओं का, क्योंकि भारत सर्वाधिक युवा आबादी वाला देश है। ऐसे में अगर भारत के युवा एक साथ होकर दृढ़ संकल्पित होकर ये ठान ले तो अवश्य 2047 तक भारत विकसित बन जाएगा। अंत में मैं यही कह के अपने वाणी को विराम देना चाहूंगी कि आइए कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अटल से लेकर कटक तक सभी जाति, धर्म और वर्ग को एक धागे में बांधते हुए अपने हिस्से की जिम्मेदारियों को पालन करते हुए 2047 तक भारत को विकसित बनाने के सपने को सफल करते हैं। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।